नमस्ते। शेयर बाजार में ना एक बार फिर से जबरदस्त हलचल मची हुई है। और इस बार वजह है एक ऐसा नाम जिस पे शायद हम सब आंख बंद करके भरोसा करते हैं। टाटा। जी हाँ। टाटा ग्रुप की एक और बड़ी कंपनी अपना आईपीओ लाने की तैयारी में है। तो सवाल ये है कि क्या ये हम सब के लिए अगला बड़ा निवेश का अवसर हो सकता है। आइए आज इसी की तह तक जाते हैं। नमस्ते। कैसे हो आप लोग? टाटा कैपिटल का आईपीओ आ रहा है, ये बात तो आप लोगों को पता ही होगी। और मुझे पूरा यकीन है कि आपके दोस्तों के बीच, ऑफिस में, हर जगह इसकी चर्चा चल रही होगी। भाई चले भी क्यों ना। लेकिन आज हम इस चर्चा में यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई एक मल्टी बैगर बनने का दम रखता है, या फिर इसमें कुछ छुपे हुए खतरे भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, बस बने रहिए। चलिए फिर ये दिलचस्प डिस्कशन शुरू करने से पहले द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह हर रोज आपको जागरूक बनाते हैं। यहाँ आपको फाइनेंस की दुनिया की हर बड़ी खबर, हर जरूरी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में मिलती है। ठीक है, तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि टाटा कैपिटल आखिर है क्या। फिर हम इसके मजबूत पहलुओं पर बात करेंगे, यानी कि इसमें पैसा क्यों लगाना चाहिए। उसके बाद सिक्के का दूसरा पहलू भी देखेंगे, मतलब कि इसमें क्या क्या रिस्क हैं। फिर जानेंगे कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, और आखिर में हम भविष्य की बात करेंगे और फैसला आप पर छोड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, टाटा कैपिटल। देखिए, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बल्कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है। मतलब फाइनेंस की दुनिया में ये एक बहुत ही बड़ा, एक हैवीवेट खिलाड़ी है। तो ये एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आखिर करती क्या है? आप इसे एक बहुत बड़े फाइनेंशियल सुपरमार्केट की तरह समझ सकते हैं। जैसे सुपरमार्केट में आपको शैम्पू, बिस्किट, दाल, चावल सब कुछ एक ही छत के नीचे मिल जाता है ना? वैसे ही टाटा कैपिटल में आप लगभग हर तरह के लोन के लिए जा सकते हैं। और ये कंपनी हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए इतनी जरूरी है कि आरबीआई भी इसे सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट कंपनी मानता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर इसे कुछ हुआ तो पूरी इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है। इतनी बड़ी है ये। अब इस स्लाइड में जो बात सच में दिलचस्प है, वो है इनका लोन पोर्टफोलियो। मतलब ये पैसा देते किसे हैं? देखिए, इनकी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 61%, हम और आप जैसे आम लोगों से आता है। वो लोग जो घर खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं या नई गाड़ी के लिए कार लोन लेते हैं। बाकी का पैसा छोटे बिजनेस और बड़े कॉर्पोरेट्स को जाता है। तो इससे साफ पता चलता है कि कंपनी की नींव आम जनता के भरोसे पे कितनी मजबूती से टिकी हुई है। और ये देखिए, ये स्लाइड उनकी रेंज को और अच्छे से दिखाती है। इनकी प्रोडक्ट लिस्ट पर जरा नजर डालिए। 25 से ज्यादा तरह के लोन, घर, गाड़ी, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, किसानों के लिए लोन, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए लोन। अरे भाई, लिस्ट तो बहुत लंबी है। ये वाकई एक ऐसा फाइनेंशियल सुपरमार्केट है जहां हर किसी की जरूरत के लिए कुछ न कुछ जरूर है। चलिए अब बात करते हैं उन वजहों की जिनकी वजह से इस आईपीओ को लेकर इतना जबरदस्त उत्साह है। क्या आप जानने के लिए तैयार हैं कि वो अच्छी खबर क्या है जो निवेशकों को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींच रही है? चलिए देखते हैं। इसकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ एक चीज से होती है, और वो है टाटा का भरोसा। दोस्तों, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये 150 साल से ज्यादा की विरासत है, क्वालिटी का वादा है और विश्वास का प्रतीक है। जब कोई निवेशक अपनी मेहनत की कमाई कहीं लगाता है तो वो सबसे पहले भरोसा ही ढूंढता है। और जब निवेश की बात आती है ना, तो ये विश्वास सोने से भी ज्यादा कीमती होता है। चलिए इनकी ताकतों को जरा गौर से समझते हैं। पहला तो है मजबूत पेरेंटेज, यानी टाटा ग्रुप का हाथ सिर पर होना। दूसरा, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। सोचिए, अगर कल को रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी आ जाए तो इनके होम लोन बिजनेस पर असर पड़ेगा, लेकिन इनका कार लोन, बिजनेस लोन चलता रहेगा। ये किसी एक सेक्टर के भरोसे नहीं बैठे हैं। तीसरा है फिजिकल प्रेजेंस। ये एक नया शब्द है, फिजिकल और डिजिटल का मिक्स। मतलब आप अपने फोन पर भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कोई मदद चाहिए तो पास की ब्रांच में भी जा सकते हैं। और आखिर में सबसे मजबूत पॉइंट, AAA क्रेडिट रेटिंग। इसका मतलब है कि ये फाइनेंस की दुनिया के टॉपर स्टूडेंट हैं, जिन्हें बैंक सबसे कम ब्याज पर पैसा उधार देते हैं। और जब आपको सस्ता पैसा मिलेगा, तभी तो आप आगे उसे देकर ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे, है ना? जरा इस नंबर को देखिए, 37.3%। ये किसी रॉकेट की रफ्तार से बढ़ने जैसा है। इसका मतलब है कि पिछले 2 सालों में कंपनी का लोन देने का बिजनेस हर साल औसतन 37% से भी ज्यादा की गति से बढ़ा है।
इस तरह की विस्फोटक ग्रोथ का मतलब है कि कंपनी बहुत तेजी से अपना मार्केट बढ़ा रही है और निवेशकों के लिए इसका सीधा मतलब भविष्य में बड़े मुनाफे की संभावना हो सकता है। लेकिन रुकिए, जैसा मैंने कहा था, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। एक समझदार निवेशक सिर्फ अच्छी बातें सुनकर पैसा नहीं लगाता, वो सिक्के का दूसरा पहलू भी देखता है। तो चलिए, अब हम जरा जासूस की भूमिका निभाते हैं और उन जोखिमों को उजागर करते हैं जो इस चमकते हुए आईपीओ के पीछे छिपे हो सकते हैं। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात प्रॉफिटेबिलिटी, यानी मुनाफा। मान लीजिए आपके पास दो दुकानें हैं। एक दुकान हर 100 रुपए के सामान पर 4 रुपए कमाती है और दूसरी सिर्फ 1 रुपए 90 पैसे। आप किस दुकान में पैसा लगाना चाहेंगे? जाहिर सी बात है, पहली वाली में। बस यही अंतर टाटा कैपिटल और इसके सबसे बड़े प्रतियोगी बजाज फाइनेंस के बीच है। रिटर्न ऑन एसेट्स यानी ROA के मामले में टाटा कैपिटल अभी भी अपने कॉम्पिटिटर से काफी पीछे है। अब बात करते हैं कीमत की। क्या आईपीओ की कीमत सही रखी गई है? सोचिए, आप एक ही जैसी दो कारें खरीद रहे हैं, बिल्कुल एक जैसी फीचर्स, एक जैसी परफॉर्मेंस, लेकिन एक कार के बोनट पर टाटा का लोगो है और इसलिए वो बाकियों से थोड़ी महंगी है। क्या आप सिर्फ उस लोगो के लिए अतिरिक्त पैसे देंगे? यही सवाल निवेशक इस आईपीओ के प्राइस टू बुक यानी पीबी रेशियो को देखकर पूछ रहे हैं, जो इंडस्ट्री के औसत से ज्यादा है। मतलब ये थोड़ा महंगा लग रहा है। और ये ग्राफ एक और बड़ी चिंता को दिखाता है, एसेट क्वालिटी का बढ़ता खतरा। आसान भाषा में ये ग्राफ उन लोन्स की संख्या दिखा रहा है जो खराब हो रहे हैं, मतलब जिनकी किस्तें वापस नहीं आ रही। आप देख सकते हैं कि ये संख्या धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ रही है, जो एक लाल झंडे की तरह है। खासकर टाटा मोटर्स फाइनेंस के मर्जर के बाद ये आंकड़ा बढ़ा है, जो दिखाता है कि पोर्टफोलियो में जोखिम पहले से थोड़ा बढ़ गया है। कुछ और चिंताएं भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। इनके कुल लोन का लगभग 20% हिस्सा अनसिक्योर्ड है, मतलब इन लोन्स के बदले कोई गारंटी नहीं रखी गई है। अगर ये पैसा डूबा तो वसूली मुश्किल है। फिर है घटता हुआ प्रोविजन कवरेज रेशियो यानी पीसीआर। इसे आप कंपनी का सेफ्टी कुशन या इमरजेंसी फंड समझ सकते हैं। अगर भविष्य में ज्यादा लोन खराब होते हैं तो ये कुशन जितना मोटा होगा, कंपनी उतनी ही सुरक्षित रहेगी। और ये सेफ्टी कुशन पिछले 2 सालों में 77% से घटकर 58% पर आ गया है, जो एक और चिंता की बात है। अरे हाँ, एक बात और, अगर आप इस तरह के तेज अपडेट्स चाहते हैं तो द फाइनेंस वायर पर हमारे कम्युनिटी पोस्ट से जरूर जुड़िए। वहाँ हम आपको जानकारी और भी तेजी से दे सकते हैं। तो हमने अच्छी बातें भी देखी और बुरी थी। अब समय आ गया है कि हम जजों के पैनल से पूछें। चलिए देखते हैं कि मार्केट के एक्सपर्ट्स यानी कि एनालिस्ट्स का इस पर क्या फैसला है, वो क्या सोचते हैं। एक जानी मानी फर्म दीवन चौकसी रिसर्च का कहना है कि हाँ, ग्रोथ तो अच्छी रहेगी, लेकिन मुनाफा अपने प्रतियोगियों के मुकाबले कम है। इसलिए उन्होंने इस आईपीओ को न्यूट्रल रेटिंग दी है। अब न्यूट्रल का मतलब है न ज्यादा उत्साह न ज्यादा निराशा। ये एक तरह से देखो और इंतजार करो वाली स्थिति है। कई दूसरे बड़े एनालिस्ट ने तो कोई रेटिंग ही नहीं दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आईपीओ खराब है, इसका मतलब ये है कि अब गेंद आपके पाले में है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैल्यूएशंस और जोखिमों को देखते हुए हर निवेशक को अपनी समझ और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से खुद फैसला करना होगा। तो अब हम इस कहानी के अंतिम अध्याय पर आते हैं। आगे का रास्ता कैसा है, कंपनी का भविष्य कैसा दिखता है और आखिर में फैसला क्या होना चाहिए। ये है टाटा कैपिटल का भविष्य का गेम प्लान। वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके छोटे शहरों में जाकर और सबसे बड़ी बात, टाटा परिवार की दूसरी कंपनियों की ताकत का लाभ उठाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे जो इंसान टाटा मोटर्स से कार खरीद रहा है, उसे वहीं पर टाटा कैपिटल का लोन दे देना, या जो क्रोमा से फ्रिज खरीद रहा है, उसे कंज्यूमर लोन दे देना। अगर मैनेजमेंट अपनी स्ट्रैटेजी को सही ढंग से लागू कर पाता है तो वो अपनी चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं और ग्रोथ की रफ्तार को बनाए रख सकते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अब आपकी बारी है। आप इस आईपीओ को लेकर क्या महसूस करते हैं? क्या आप सांड की तरह तेजी यानी बुल की तरह ऑप्टिमिस्टिक हैं, या फिर आप भालू यानी बेर की तरह सतर्क रहना चाहते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप बुलिश हैं तो बुल लिखिए, और अगर आपको लगता है कि इसमें जोखिम ज्यादा है तो बेर कमेंट करिए। देखते हैं हमारी कम्युनिटी क्या सोचती है। इस तरह के और भी गहरे विश्लेषण के लिए द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, जहां हम निवेश की मुश्किल दुनिया को आपके लिए एकदम सरल बनाते हैं। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। नमस्ते।